हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। सो गाइस, आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका जो टॉपिक है आपने थंबनेल पर और टाइटल पे देख ही लिया होगा। ज़्यादातर ये एक चैनल रीडिंग है। आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है इस रीडिंग में हम वही देखेंगे जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, जो भी आपके लिए आ रहा है होगा, क्या कुछ चल रहा है वही सब हम देखेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड। यस, तो एक दो बातें याद रखें। ये जनरल रीडिंग है, हर एक बात आपसे मैच नहीं करेगी। मैं रोज़ ये बातें इसलिए बताती हूँ क्योंकि रोज़ नए लोग जुड़ते हैं और बताना ज़रूरी है। ठीक है, हर बात आपसे मैच नहीं करेगी। अगर आपको मैच नहीं कर रही है हर बात, तो जो मैच कर रही है उसको रखो और जो मैच नहीं कर रही है उस चीज़ को आप जाने दो। ठीक है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो। इसे किसी ने कमेंट किया था कि टाइमलेस है तो क्या अगर कुछ बैड न्यूज़ है हम 1 साल तक वेट करें उस बैड न्यूज़ को पाने के लिए? आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? ठीक है, आप पॉजिटिव देखो, गुड न्यूज़ भी तो मिल सकता है ना। जिस वक्त आपके सामने ये वीडियो आ रहा है उस वक्त इस वीडियो में कुछ ना कुछ मैसेज है आपके लिए, इसीलिए आपके सामने आया है। ठीक है, चलिए मैं आपका साइन क्या पॉसिबल है यहाँ पर बता देती हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये साइन है। नेक्स्ट हमारे पास जो भी साइन है मैं बता देती हूँ, दैट इज़ जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। चलिए, ऑल साइन यहाँ पर दिख गई है मुझे। मैं कार्ड्स निकाल दूंगी। लिब्रा यहाँ पर देखिए बहुत स्ट्रांग है, मैं कार्ड्स निकाल देती हूँ और सेट कर लूँगी और फिर आपको बताऊँगी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और क्या होगा आपके साथ। लेट्स सी, यहाँ पर जो कार्ड आपके लिए आ रहे हैं, पहला कार्ड है यहाँ पर विक्टिम। ठीक है, ये चक्रा ब्लॉकिंग के कार्ड्स हैं। एनलाइटमेंट, नेक्स्ट वी हैव मिस्टिज्म। ये मिस्टिज्म कार्ड मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ठीक है ना, इसका जो कलर है पर्पल कलर मुझे बहुत पसंद है, सच में मुझे ये कलर बहुत पसंद है। मैसेज आपके लिए है, नथिंग विल येट सेट इन स्टोन एंड योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट एक कार्ड लेते हैं हमारा एनिमल कार्ड। आपका कौन सा एनिमल स्पिरिट आपके अंदर है, आपकी कौन से स्पिरिट आपके अंदर है, और गाइडेंस के तौर पे हॉर्स स्पिरिट आपके अंदर है, ब्यूटीफुल हॉर्स स्पिरिट, समझे? ठीक है, दो मैसेज और लेते हैं, हैंड रिटन मैसेज, और फिर हम क्लियर करते हैं क्या आपके लिए यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं। ओपन योर चक्रा एंड बैलेंस, किस तरीके से आप ओपन करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। डोंट वरी, आस्क फॉर हेल्प। ठीक है, 1 सेकेंड। ओके गाइस, आई होप आपको कार्ड्स जो हैं बिल्कुल पूरी तरीके से दिख रहे हैं। सबसे पहली बात है आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी वर्किंग लाइफ के बारे में मैं स्टार्ट करूँगी। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इस टाइम हार्ड वर्क कर रहे हैं। कोई भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हो गया, कोई भी आपका जॉब हो गया, मुझे लगता है आप जो भी जॉब में है मे बी आपकी सैलरी जो है इस वक्त काफ़ी कम है, या फिर आपको बोला जा रहा है कि अगर आप अच्छे जॉब नहीं करेंगे, अच्छा खासा आपका सैलरी नहीं होगा, इनकम नहीं करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल रही है। तो आपके जीवन में यहाँ पर मुझे जो इम्पोर्टेंस दिख रही है वो दिख रही है आपकी सैलरी या फिर पैसा। फाइनेंशियली अभी तक आपने बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं किया है, आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है। हो सकता है फाइनेंशियल आप स्टेबल हो, लेकिन बहुत ही एक्सट्रीम ग्रोथ आपका नहीं हुआ है, अभी होना बाकी है। अभी आपका कौन सा पीरियड चल रहा है पता है? अभी आपका टाइम पीरियड चल रहा है हार्ड वर्क का। ठीक है, काफ़ी टाइम से आप कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो। मुझे लगता है कि आप जो भी काम करते हो उसमें आप एकाग्रता के साथ बिल्कुल ध्यान देकर ही काम करते हो। आप ऐसे इंसान नहीं हो कि बहुत जल्दी थक जाते हो कोई काम करके। आप दिन रात मेहनत करते हो, दिन रात एक करके कोई काम करने में बिलीव करते हो।
और आगे जाकर आपका यही जो हार्ड वर्क है आपने जो किया है वो पे ऑफ होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आपका जो भी हार्डवर्क इस वक्त चल रहा है आगे जाकर वो आपको मनी का गेन देगा, उसके साथ ही जॉब का गेन देगा, फाइनेंशियल गेन देगी और पैसा ही पैसा देगी। आप अगर सोच रहे हो कि आगे जाकर मेरी अभी मैं जो मेहनत कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ उसका कोई फल मिलेगा या नहीं, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है। आपका जो भी मेहनत है उसका रंग आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी ईश्वर के ऊपर छोड़ो, जो आपकी भाग्य में है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। पर्सनल लाइफ में मैं अगर देखूं तो हो सकता है आप शादी का इंतज़ार कर रहे हो, आपको बोला गया है कि अच्छा जॉब करो फिर शादी करोगे, या फिर अच्छी जॉब नहीं हो रही है इसीलिए पार्टनर से शादी नहीं हो रही है। आपकी शादी में अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी। मुझे आपकी पर्सनल लाइफ से कुछ सेलिब्रेशन दिख रहा है, शादी दिख रही है या फिर कोई रिश्ता दिख रहा है, फैमिली फंक्शन अभी अभी या फिर हुआ है या फिर होता हुआ मुझे दिख रहा है। दूसरी चीज़ मुझे लग रहा है अगर आपका कहीं भी कम्युनिकेशन बहुत वीक था, आप कहीं भी आप इंस्पायर नहीं कर पा रहे थे लोगों को अपनी बातों से, या फिर लोग आपकी बातें नहीं सुन रहे थे, तो आपका जो है चार्म लोगों के सामने होने वाला है। लोग आपको एक ऐसे इंसान की तरह देखेंगे कि लाइक जिसका एक ऊर्जा ही अलग होगा। जैसे होता है ना कि कुछ लोग कहीं पर होते हैं, कुछ बोलते नहीं लेकिन उनका प्रेजेंस ही बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उनका चार्म ही अलग होता है, उन्हें देखकर ही कुछ अलग पॉजिटिविटी या फिर फील आती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके जीवन में कुछ एक चार्म, कुछ आपको एक ऐसी चीज़ मिलने वाली है जो आपकी ओहदे को बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ाएगी, ठीक है। यहाँ पर मुझे आपकी पर्सनल हुआ, प्रोफेशनल लाइफ हुआ, मुझे यहाँ पर ग्रोथ ही दिख रही है, ठीक है। ग्रोथ इज़ कमिंग फॉर यू। दूसरी चीज़ यहाँ पर और एक बात है कि हो सकता है कि यहाँ पर आपको ऐसा फील हो कि मैं थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो रहा हूँ या फिर मैं सेल्फिश हो रहा हूँ, और अगर उस वजह से आपको बुरा लग रहा है, ठीक है, मतलब दूसरों के बारे में सोचते सोचते अगर अभी आपने खुद के बारे में सोचना स्टार्ट किया है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि लाइक मैं सेल्फिश कैसे हो सकता हूँ, मैं खुद के बारे में कैसा सोच सकता हूँ, तो आपको ज़रूरत नहीं है ये सब सोचने की, क्योंकि इस वक्त आपकी ज़िंदगी को ज़रूरत है खुद के बारे में सोचने का। बहुत हो गया दूसरों का खुशी, दूसरों का दूसरों के बारे में परवाह करना। बेपरवाह होना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन अपने लिए ज़्यादातर परवाह करना अच्छी बात होती है। तो अगर आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, खुद की ब्यूटी, खुद की हेल्थ, खुद की मेंटल स्ट्रेंथ, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं कर रहे हो तो ये सब करो। मुझे लगता है कि आप काम में इतना उलझ गए हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में इतना उलझ गए हो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दिया करो। एक और चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा इन दिनों आई थिंक ड्रेस ले रहे हो, ठीक है। आपको मन नहीं हो रहा है कोई काम करने का, आपको ऐसा लग रहा है चलो छोड़ो, जितना भी करो चीज़ तो मिल नहीं रही है, भाई इतनी मेहनत किस लिए। तो अपनी थोड़ी सी ये वाली थिंकिंग साइड में रखो, मेहनत करने का वक्त है, करो। कोई चीज़ 5 दिन में नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगले 5 दिन में नहीं मिलेगा। किस्मत कब खुल जाती है किसको पता। रेस्ट लो, लेकिन बहुत रेस्ट लेना छोड़ो, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ो। यहाँ पर और एक चीज़ है कि गधे की तरह मजदूरी करने से कुछ नहीं मिलता। कभी कभी प्लान और स्मार्ट वर्क भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप मेहनत कर रहे हो सकता है सही जगह पर नहीं कर रहे हो, या फिर जहाँ पर आपका मेहनत ज़्यादा रंग लाएगा वहाँ नहीं कर रहे हो, राइट। तो जितना हो सके अपना जो मेहनत है उसको सही जगह पर करो। मेहनती हो आप, लेकिन करो सही जगह पर, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों में आप खुद विक्टिम हो,
ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है या फिर आप सच में हो कुछ चीज़ों में आपके साथ गलत हुआ है और आप उस चीज़ को लेकर ओवर इमोशनल हो, काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ के लिए सोच रहे हो, खुद को आपने कहीं दूर रखा हुआ है, अलग रखा हुआ है और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे जजमेंट चाहिए, भगवान से प्रे कर रहे हो। तो जो भी आपके साथ गलती हुई है उस चीज़ का भरपाई हो जाएगा, डोंट वरी, वक्त ले सकता है लेकिन हो जाएगा। आपको यहाँ पर अपने को सरेंडर करना है, ठीक है। आप चाहे तो वैसे ही सरेंडर करो भगवान के पास या फिर खुद की शांति के लिए सरेंडर करो। कभी कभी बहुत सोचना, बहुत क्यूरोसिटी भी आपको बहुत अजीब फीलिंग देती है और आप इससे परेशान होते हो। तो अगर आप मेडिटेशन करते हो या फिर भगवान के पास बैठते हो तो इससे आपको काफ़ी अच्छी फील होगी, ठीक है। एंड आपको एक ईश्वरीय शक्ति आपको प्रदान होगी जिससे आपको एक पॉजिटिव फीलिंग्स आएगी। यहाँ पर आपके लिए ज़्यादातर ज़रूरी है पॉजिटिव फील करना। आप क्या फील कर रहे हो मायने नहीं रख रहा है, मायने रख रहा है आप कितना पॉजिटिव फील कर रहे हो। तो अभी आपका जो भी सिचुएशन है, जो भी है, इस सिचुएशन में जितना हो सके पॉजिटिव फील करो तो आगे जाकर अपने आप लाइटन फील करोगे, ठीक है। मिस्टिज्म यहाँ पर आपको बोल रहा है कि मिस्टीरियस है आपका लाइफ। आपको जितना सरल, आपको जितना इजी दिख रहा है लाइफ, आपका लाइफ उतना इजी नहीं है। कुछ ना कुछ इसमें हिडन है जो आपको नहीं पता है। तो जो हिडन चीज़ आपको नहीं पता है वो सामने जाकर, आगे जाकर आपके सामने रिवील होगा। तो तैयार रहो कुछ ना कुछ आपके सामने आने के लिए, कुछ चीज़ों को फेस करने के लिए तैयार रहो। और ज़्यादातर मेरे इंट्यूशन और मेरी रीडिंग्स बता रही है कि जो भी होगा काफ़ी कुछ पॉजिटिव होगा। जो भी आप फेस करोगे कुछ पॉजिटिव फेस करोगे। और अगर आप किसी को बताना नहीं चाहते हो कि क्या आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, किस चीज़ का वेट कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, इस वक्त बताना ज़रूरी भी मुझे नहीं लगता आपके लिए। यहाँ पर मुझे लग रहा है जैसे आप के चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है। आप जिस एनवायरनमेंट पे रहते हो या तो वहाँ पर नेगेटिव लोग हैं या फिर आपका थॉट्स जो है उस एनवायरनमेंट को नेगेटिव कर चुका है। जितना हो सके थोड़ा सा गार्डन में घूमा करो, गार्डनिंग थोड़ा सा किया करो, फ्लावर्स को देखा करो, आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपके जीवन में मुझे लगता है कि स्थान परिवर्तन, प्लेस चेंज यहाँ पर है और बहुत ही जल्दी ये होगा। या फिर आप रोज़ ही ट्रैवल करते हो और आप थक चुके हो रोज़ ट्रैवल करके, तो आप एक परमानेंट कुछ चीज़ें चाहते हो, तो आपकी ज़िंदगी में वो जो परमानेंट स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन यस, उससे पहले बहुत सारी जगह पर आप ट्रैवल कर सकते हो। देखिए, आपके जीवन में एक मैच्योरिटी की वजह से एक ब्रेक थ्रू आएगा, ठीक है। ये मैच्योरिटी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप मैच्योर इंसान बन रहे हो धीरे धीरे। आपको बहुत कुछ इस वक्त समझ आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था, इस वक्त समझ आ रहा है। तो आगे जाकर आपके जीवन में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक ब्रेक थ्रू आएगा। ये ब्रेक थ्रू किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करके नहीं या फिर कुछ चीज़ों में उलझ कर नहीं, अपने आप से आपका होगा, ठीक है। आप जिस चीज़ से डर रहे हो, आप जिस चीज़ से सामना करना नहीं चाहते हो, उस चीज़ से आपका एक ब्रेक थ्रू जीवन में आएगा और आप उस चीज़ से आगे बढ़ोगे। खुद के साथ खुद लड़कर आप आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि आपको कोई आगे लेके जाएगा, खुद के साथ खुद आपको लड़ना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। और अगर आप दिमाग से, बुद्धि से काम लेते हो तो ये चीज़ आपके जीवन में होगा। इस चीज़ को कोई इंसान नहीं रोक पाएगा, ठीक है। दूसरा मुझे लगता है यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अकेले रह रहे हो, ठीक है, लेकिन जब तक परेशान नहीं हो रहे हो तब तक अकेला रहो। जब परेशान होना स्टार्ट करोगे, अकेला मत रहो। हॉर्स स्पिरिट यहाँ पर आपको बोलने की कोशिश कर रहा है कि जितना हो सके अपनी थॉट्स के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करो। आपका जो हॉर्स किस तरीके से होते हैं, कितने प्यारे होते हैं,
वो जब हंसते हैं तो कितने ओपनली हंसते हैं, तो आप क्यों अपनी खुशी को, अपनी हंसी को दबा क्यों रहे हो, ठीक है ना। तो जितना हो सके और वाइट हॉर्स से जितना हो सके अपने चारों तरफ वाइट कलर का यूज़ करो, कुछ दिन वाइट कलर का यूज़ करो, आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। और कभी भी अपने थॉट्स को, दूसरे लोगों को अपने ऊपर हावी होने के लिए मत दीजिए, ये आपका नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैसेज है नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज बोला जा रहा है कि आप जिस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हो, परेशान होने से अभी कुछ उसका हल नहीं निकलेगा, इसका हल निकलने में वक्त है। तो बेहतर है कि अभी वक्त को जीने की कोशिश करो। परेशान होगे, रोगे तो चीज़ें तो हल नहीं होगी, तो ये सब करके लाभ क्या मिलेगा आपको। तो अभी कुछ फिक्स नहीं है, जो आप सोच रहे हो वो फिक्स नहीं है, या फिर जो नहीं हो रहा है वो भी फिक्स नहीं है। चेंज होगा आगे चीज़ें, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। धीरे धीरे आपका जो हार्ड वर्क है उसका फल मिलना स्टार्ट होगा, चाहे पर्सनली हो चाहे प्रोफेशनली हो। आपने जो मेहनत किया है, आपने जो भी किया है, ये सब चीज़ें आपको फल मिलेगा हर चीज़ का, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प है यहाँ पर, अगर कोई भी सिचुएशन में स्टक हो, जॉब में स्टक हो, पर्सनल लाइफ में स्टक हो, आपको अगर किसी मामले में किसी की हेल्प चाहिए, कोई मुझे मेंटली सपोर्ट करो या फिर जॉब में कुछ चीज़ों के लिए सपोर्ट करो या फिर हेल्प चाहिए, तो खुलकर हेल्प मांगो। आजकल क्या होता है, हम हेल्प नहीं मांगते, हमें लगता है कि पता नहीं कोई इंसान क्या सोचेगा, लेकिन आपको यहाँ पर ज़रूरत है। मांगने से आप छोटे नहीं हो जाओगे, एक बार मांग कर तो देखो, हो सकता है आपको जेन्युइनली कोई इंसान मिले जो हेल्प करे जो आप चाहते हो। देन है कि ओपन योर चक्रा एंड बैलेंस। चक्रा जब ब्लॉक होते हैं, कोई भी चक्रा, मान लीजिए हमारा थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, इससे क्या होगा कि हम जो है ठीक से लोगों को अपनी बातें नहीं बता पाएंगे। हार्ट चक्रा ब्लॉक है, ओवर इमोशनल हुआ करेंगे, छोटी छोटी बातों पर दुख लगेगा। थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है तो चीज़ें हम समझ नहीं पाएंगे। क्राउन चक्रा ब्लॉक है तो डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम है। रूट चक्रा अगर ब्लॉक होगा तो हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा रहेगी, हम कहीं जा नहीं पाएंगे, एक डर सताया रहेगा। तो ये सब चक्रास, हमारे जो 7 चक्रास है, ये अगर ब्लॉक रहते हैं तो आप वैसे ही परेशान रहोगे। तो कैसे चक्रा को ओपन करना है, मेडिटेशन से ओपन करना है। क्रिस्टल आप पहन सकते हो, 7 चक्रा ब्रेसलेट आप पहन सकते हो, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कुछ नहीं है तो यूट्यूब पर सिंपली 7 चक्रा मेडिटेशन सर्च करो, कुछ साउंड आएंगे, ठीक है, म्यूज़िक आएगा, सुनो 10-15 मिनट रोज़, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस आपकी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगले रीडिंग पर, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइस।